कुंज बिहारी, जय हो गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरा वनचारी, जय हो राधा माधव, जय हो कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय हो राधा श्याम सुंदर राधे, जय हो बाल गोपाल जय हो बाल गोपाल, जय हो कृष्णा बलराम जय हो कृष्णा बलराम, जय हो गौरा निताय जय हो गौरा निताय, जय हो प्रभुपाद गुरुदेव निताय गौरा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। पहले वो हैंड रेज करो जिनके पास बुक है, पहले वो हैंड रेज करो, फिर बाद में देखिए कौन पीडीएफ से पढ़ेगा। 1 2 3 4। हम भूमिका नहीं पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे, बाकी उनके पास बुक नहीं है। ठीक है, तो पीडीएफ खोल ली सबने? सुमन माता जी, आपको पीडीएफ खुल गई आपकी? आपने खोली पीडीएफ? हरे कृष्ण माता जी। पीडीएफ खोली आपने जो ग्रुप में मैंने सेंड? खोली है पर उसमें आ ही नहीं रहा, बस एक फोटो ही आई राधा कृष्ण की और कुछ भी नहीं आ रहा। अच्छा, मैं सुबह की 3-4 बार ट्राई किया, उसमें आया ही नहीं कुछ। और कोई पीडीएफ वाला मेंबर? सुनिए माता जी, आपने खोली है? खोली है, उसको ना टाइम लग रहा है बड़ा, मैं दूसरे फोन में। डाउनलोड होएगी ना थोड़ी, फिर वो खुलेगी। हाँ, उसको ना थोड़ी देर खोलना पड़ता है, फिर पेज डाउनलोड होता है, ऐसे नहीं होता। मैं खोल रही हूँ। शुरू करते हैं, तब तक जिसकी पीडीएफ खुल जाएगी तो वो अपना हैंड रेज करते हैं, तब तक वो मेंबर्स पढ़ेंगे जिनके पास बुक है। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है भगवान श्री कृष्ण का अवतरण। जैसे बुक के नाम से शो हो रहा है श्री कृष्ण, लीला पुरुषोत्तम भगवान। भूमिका में एक लाइन है, कृष्ण कथा का अर्थ है कृष्ण विषयक कथाएं। कृष्ण की कथाएं 2 हैं, एक तो वे जो कृष्ण द्वारा कही गई हैं, दूसरे वे जो कृष्ण के विषय में है। इसलिए ये भी पढ़नी चाहिए हमें बुक। हम शुरू करते हैं, देखते हैं कहाँ तक चलते हैं। तो शुरू करेंगे। आशिमा माता जी, आप पढ़ोगे? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण का अवतरण। एक बार यह संसार ऐसे राजाओं की अनावश्यक सैनिक शक्ति से बोझिल हो गया जो वास्तव में असुर थे, किंतु अपने आप को राजा मान रहे थे। तब सारा संसार विक्षुब्ध हो उठा और पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी, जिसे भूमि कहते हैं, इन आसुरी राजाओं से उत्पन्न अपनी विपदाओं को बताने के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। भूमि ने गऊ का रूप धारण किया और वह आंखों में आंसू भरकर ब्रह्मा के समक्ष प्रकट हुई। वह शोकार्त थी और भगवान की करुणा जगाने के लिए रो रही थी। उसने पृथ्वी की विपदाग्रस्त स्थिति का वर्णन किया। इस वृतांत को सुनकर ब्रह्मा अत्यंत दुखित हुए। वे तुरंत क्षीर सागर के लिए चल पड़े, जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं।
ब्रह्मा जी के साथ शिव जी इत्यादि सारे देवता थे और भूमि भी उनके साथ हो ली। क्षीर सागर के तट पर आकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को, जिन्होंने पहले वराह का दिव्य रूप धारण करके पृथ्वी लोक की रक्षा की थी, प्रसन्न करने का उपाय करने लगे। क्षीर सागर मतलब दूध का सागर। तो इस वजह से आया वराह भगवान। जब हिरणाक्ष ने धरती को कहीं छुपा दिया समुद्र के नीचे, तो भगवान ने वराह का रूप लिया, तो उस पृथ्वी को बाहर निकाला। वराह मतलब एक उन्होंने सूअर का अवतार लिया। तो हम ये डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा मोटिव है कि इसको पढ़ना, थोड़ा थोड़ा बस इसमें वो करेंगे डिस्क्राइब, नहीं तो इसकी डिटेल में ही जाएंगे। तो वराह भगवान के बारे में कईयों को पता होगा, कईयों को नहीं पता। जब भी मौका मिलेगा तो हम इनके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मोनिका माता जी, आप पढ़ोगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वैदिक मंत्रों में पुरुष सूक्त नामक एक विशेष प्रकार की प्रार्थना है। सामान्य रूप से देवतागण इसी पुरुष सूक्त का उच्चारण करके श्री भगवान विष्णु को नमस्कार करते हैं। यहाँ ये ज्ञात है कि जब भी किसी लोक में कोई उपद्रव होता है, उस लोक का अधिष्ठा देव इस ब्राह्मण के स्वामी ब्रह्मा के पास जा सकता है और ब्रह्मा जी भी परमेश्वर विष्णु के पास जा सकते हैं, किंतु वह वही प्रत्यक्ष दर्शन नहीं अपितु क्षीर सागर के तट पर खड़े होकर उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। इस ब्राह्मण के अंतर्गत श्वेतद्वीप नामक एक लोक है जिसमें क्षीर सागर है। विविध वैदिक वाङ्मय से ज्ञात होता है कि जिस प्रकार इस लोक में लवण सागर है, उसी प्रकार अन्य लोकों में भी अनेक प्रकार के तरल सागर हैं। कहीं क्षीर सागर है तो कहीं तेल सागर और कहीं सूरा सागर तथा अन्य प्रकार के सागर हैं। पुरुष सूक्त ही वह आदर्श प्रार्थना स्तुति है जिसे देवतागण शिरोदीक्षाई श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए पढ़ते हैं। क्षीर सागर में शयन करने के कारण वह शिरोदीक्षाई विष्णु कहलाते हैं। वह ही श्री भगवान है जिनसे इस ब्राह्मण के समस्त अवतार प्रकट होते हैं। इस पैरे में ये है कि असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य, जैसे हर ब्रह्मांड का अलग अलग अधिष्ठा देवता है। और क्षीरोदय 3 तरह के विष्णु होते हैं, क्षीरोदशाई विष्णु, कारणोदशाई विष्णु और गर्भोदशाई विष्णु। नेक्स्ट अरविंदा माता जी, आपके पास आप पढ़ सकते हो? पीडीएफ खुली आपकी? हरे कृष्ण माता जी, मेरे पास बुक है, मेरे पास 5 मिनट दो, मैं ना घर ही पहुंच रही हूँ, मैं बाहर हूँ, मैं 5 मिनट बाहर लिख सकती हूँ, आप किसी और से करा। मैं बोलूं? हो गया, होगी डाउनलोड, होगी पीडीएफ? हाँ जी हो गई। पढ़ो। जब सभी देवताओं ने श्री भगवान की स्तुति पुरुष सूक्त द्वारा कर ली तो उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। अतः ब्रह्मा जी स्वयं ध्यान करने में लग गए और तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक संदेश भेजा। ब्रह्मा ने इस संदेश को देवताओं तक प्रेषित कर दिया। वैदिक ज्ञान प्रेरित करने की यही विधि है। यह वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम श्री भगवान ने ब्रह्मा को हृदय के माध्यम से प्राप्त होता है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में कहा गया है, तेने ब्रह्म हृदय ये आदि कव्य। वेदों का दिव्य ज्ञान हृदय के द्वारा ब्रह्मा तक प्रेषित हुआ। उसी प्रकार जहाँ भी केवल ब्रह्मा ही भगवान विष्णु द्वारा प्रेषित संदेश को समझ पाए और उन्होंने तुरंत कार्यवाही के लिए देवताओं को प्रसारित कर दिया। यह संदेश इस प्रकार था, भगवान शीघ्र ही अपनी परम शक्तियों सहित पृथ्वी पर प्रकट होंगे और जब तक वे पृथ्वी लोक में असुरों के संहार तथा भक्तों के संस्थापन का उद्देश्य पूरा करने के लिए रहेंगे, तब तक देवताओं को भी उनकी सहायता के लिए वहीं रहना होगा। उन्हें तुरंत उस यदुवंश में जन्म ग्रहण करना होगा जिसमें यथा समय भगवान भी प्रकट होंगे। भगवान अकेले नहीं प्रकट होते, जब भगवान आते हैं तो सभी देवी देवता आते हैं उनकी फैमिली के रूप में। और इधर हमने पढ़ा, आपको पढ़ते पढ़ते पता लगा होगा कि जो देवी देवता ना वो डायरेक्ट भगवान के पास नहीं जाते, वो पहले ब्रह्मा के पास जाते हैं, फिर ब्रह्मा जी के साथ वो भगवान के पास जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट निधि माता जी आप पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट होंगे। उनके प्रकट होने के पूर्व सारे देवताओं को अपनी अपनी पत्नियों सहित संसार भर के विभिन्न पवित्र परिवारों में भगवान को उनके कार्य में सहायता पहुंचाने के लिए प्रकट होना चाहिए। यहाँ पर तथी
प्रायथम शब्द अत्यंत उपयुक्त है, जिसका अर्थ है कि देवताओं को चाहिए कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट हो। दूसरे शब्दों में, कोई भी जीव जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही जीवित रहता है वह देवता है। देवताओं को ये जानकारी भी दी गई कि भगवान कृष्ण के अवतार के पूर्व पृथ्वी पर भगवान कृष्ण का पूर्ण अंश अत्यंत प्रकट होगा, जो अपने लाखों फनों से ब्रह्मांडों को धारण किए हुए है। उन्हें यह भी सूचित किया गया कि विष्णु की बहिरंगा शक्ति माया भी, जिसके समस्त बुद्ध जीव आकर्षित होते हैं, परमेश्वर के आदेश के अंतर्गत उनकी प्रयोजन सिद्धि के लिए प्रकट होंगी। पूरा अंश अनंत प्रकट होगा, अनंत जैसे अनंत शेष, और बद्ध जीव है वो बुद्ध जीव नहीं है, बद्ध जीव है। नेक्स्ट की 2 लाइंस पढ़ दो। समस्त देवताओं तथा भूमि को भी मधुर वचनों से आदेश तथा सांत्वना देने के पश्चात समस्त प्रजापतियों के पिता ब्रह्मा जी अपने धाम सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक में चले गए। नेक्स्ट पूजा माता जी आप पढ़ोगे? हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। आप यदुवंश, हाँ जी माता जी पढ़ती हूँ। बुक दे गई थी मुझे रात को, नेहा मिल गई है मुझे। ठीक है ठीक है। यदुवंश का नायक राजा शूरसेन मथुरा प्रदेश, जिसमें मथुरा का नगर आता है, तथा साथ ही शूरसेन नामक जनपद पर, जिसका नाम उन्हीं के नामों पर रखा गया था, शासन कर रहा था। राजा शूरसेन के शासन के कारण मथुरा नगरी समस्त यदु राजाओं की राजधानी बन गई। मथुरा इसलिए भी राजधानी बनी क्योंकि युद्धों का परिवार अत्यंत पवित्र था, और वे जानते थे कि मथुरा ही ऐसा स्थान है जहां द्वारका के ही समान श्री कृष्ण का नित्य वास रहता है। ठीक है, नेक्स्ट भी पढ़िए। नेक्स्ट वन। एक बार शूरसेन के पुत्र वसुदेव देवकी को ब्याह कर अपनी नवप्रतिष्ठिता पत्नी के साथ रथ पर चढ़ के अपने घर जा रहे थे। देवकी के पिता देवक ने प्रचुर दहेज दिया था, क्योंकि वह अपनी पुत्री को अत्यधिक चाहते थे। उनके सैकड़ों रथ दिए थे जो पूर्णतया स्वर्ण मंडित थे। उस समय उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए वसुदेव के रथ के घोड़ों की रास स्वेच्छा से अपने हाथ में लेकर हाँकने लगा था। वैदिक सभ्यता के प्रार्थनानुसार जब कन्या का ब्याह होता है तो उसका भाई अपनी बहन तथा अपने बहनोई को उनके घर ले जाता है। नवविवाहिता कन्या को अपने पिता के परिवार का बिछोह ना खले, इसलिए भाई उसके साथ तब तक जाता है जब तक वह अपनी ससुराल में पहुंच जाए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा स्लो पढ़ा करो, थोड़ा फास्ट है। ठीक है माता जी। हाँ जी, रुक जाओ। पूजा माता जी एक और है, पूजा मदान माता जी आप पढ़ोगे? हाँ जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देवक ने जो पूरा दहेज दिया था वह इस प्रकार था। स्वर्ण हारों से मंडित 400 है ये? हाँ जी हाँ जी, 400। 400 हाथी, 15,000 सुसज्जित घोड़े तथा 1800 रथ। उसने अपनी पुत्री के साथ जाने के लिए 200 सुंदर बालिकाएं भी भेजने की व्यवस्था की थी। क्षत्रियों की विवाह प्रणाली, जो भारत में अब भी प्रचलित है, बताती है कि जब क्षत्रिय का विवाह हो तो दुल्हन के अतिरिक्त उसके कुछ दर्जन तरुण सहेलियां भी राजा के घर जाएं। रानी की अनुचरियां दासी कहलाती हैं, किंतु वास्तव में वे रानी की सहेलियों की तरह कार्य करती हैं। ये प्रथा अनादिकाल से प्रचलित है और कम से कम 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण के अवतार के भी पहले से खोजी जा सकती है। इस प्रकार वसुदेव अपनी पत्नी देवकी के साथ 200 सुंदर कन्याएं भी लेते आए। नेक्स्ट भी पढ़ो। जब दूल्हा तथा दुल्हन रथ में जा रहे थे तो इस शुभ मुहूर्त की जानकारी देने के लिए अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे। शंख, बिगुल, ढोल तथा मृदंग एक साथ मिलकर मधुर संगीत समूह वादन की ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। जुलूस अत्यंत मनोहर ढंग से निकल रहा था और कंस रथ को हाँक रहा था। तभी आकाश से अचानक एक आश्चर्यजनक ध्वनि गूंजी, जिसने विशेष रूप से कंस को उद्वेलित किया। हे कंस, तुम कितने मूर्ख हो! तुम अपनी बहन तथा बहनोई का रथ हाँक रहे हो, किंतु तुम ये नहीं जान रहे कि तुम्हारी इसी बहन की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। ठीक है, जी आप पढ़ोगे? नीतू माता जी। हाँ जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। पढ़ोगे आप? हाँ जी। कंस भोजवंशी
उग्रसेन का पुत्र था। कहा जाता है कि कंस समस्त भोजवंशी राजाओं में से सर्वाधिक असुरी था। आकाशवाणी सुनते ही उसने देवकी के केश पकड़ लिए और उसे अपनी तलवार से मारना चाहा। वासुदेव को कंस के इस दुर्व्यवहार पर आश्चर्य हुआ, अतः वे अपने इस क्रूर निर्दय साले को शांत करने के उद्देश्य से अत्यंत तर्क तथा प्रमाण सहित इस प्रकार बोले। हे मेरे प्रिय साले कंस, तुम भोजवंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हो और लोग तुम्हें महानतम योद्धा तथा पराक्रमी के रूप में जानते हैं। आखिर तुम इतने क्रूर क्यों हो गए हो कि अपनी ही बहन को उसके विवाह के शुभ अवसर पर मारने के लिए उद्यत हो गए हो? तुम अपनी मृत्यु से इतने भयभीत क्यों हो? मृत्यु तुम्हारे जन्म से पहले ही उत्पन्न हो चुकी है। जिस दिन तुमने जन्म ग्रहण किया उसी दिन से तुम्हारी मृत्यु प्रारंभ हो गई है। मान लो तुम ये 24 वर्ष के हो। मान लो तुम 25 वर्ष के हो। इसका अर्थ ये हुआ कि तुम पहले ही 25 वर्ष मर चुके हो। तुम हर पल हर क्षण मर रहे हो, तो फिर मृत्यु से इतना डर क्यों रहे हो? अतः मृत्यु अवश्य भावी है। तुम चाहे आज मरो या 100 वर्ष बाद, तुम मृत्यु से बच नहीं सकते। तो फिर मृत्यु से इतना क्यों डरते हो? वस्तुतः मृत्यु का अर्थ है इस वर्तमान शरीर का विनाश। जैसे ही ये वर्तमान शरीर कार्य करना बंद कर देता है और भौतिक प्रकृति के 5 तत्वों में मिल जाता है, तो शरीर के भीतर की आत्मा शरीर के वर्तमान कर्मों तथा उनके फल के अनुसार दूसरा शरीर ग्रहण करती है। ये मनुष्य के सड़क पर चलने के समान है। मनुष्य अपना पांव आगे बढ़ाता है और जो ही उसे विश्वास हो जाता है कि उसका पांव ठोस भूमि पर पड़ा है, तो वह दूसरा पांव उठाता है। इसी प्रकार ये शरीर भी एक के बाद दूसरे शरीर में बदलता रहता है और आत्मा देहांतर करती रहती है। देखो ना, कितनी सतर्कता से पौधे का कीड़ा एक टहनी से दूसरे में जाता है। इसी प्रकार जब उच्च अधिकारी ये निर्णय लेते हैं कि अगला शरीर कैसा हो, तो जीव अपना शरीर बदल लेता है। जब तक जीव इस भौतिक शरीर में बंद रहता है, तब तक उसे एक के बाद दूसरा भौतिक शरीर ग्रहण करना होगा। उसे अलग शरीर उसके जीवन के कर्मों तथा उनके फलों के अनुसार प्राकृतिक के नियमों द्वारा प्रदत्त होता है। अब आगे हम भगवत गीता जब आगे आगे पहुंचेंगे तो हम पढ़ेंगे कि अगला शरीर कैसे मिलता है। मृत्यु के समय जो हमारी सोच होती है उसी के अनुसार हमें अगला जीवन मिलता है। नेक्स्ट अरविंदा माता जी, आप पहुंच गए घर? कृष्ण माता जी, मुझे कहाँ से पढ़ना है ये बता दो, मुझे पेज नंबर नहीं पता। पेज नंबर 5, मेरी बुक का पेज नंबर 5 है। मुझे ये नहीं पता आपकी बुक का कौन सा होगा। ये शरीर स्वप्नों में देखे, मैं ये पैरा पढ़ती हूँ, आप तब तक। नहीं है, मिल गया मुझे। ठीक है, पढ़ो। यह शरीर स्वप्नों में देखे जाने वाले शरीरों में से किसी एक के ही समान होता है। सोते समय स्वप्न में हम अपनी मानसिक सृष्टि के अनुसार अनेक शरीरों की रचना करते रहते हैं। हम पहले से स्वप्न देखे रहते हैं और पर्वत भी। अतः स्वप्न में हम इन दोनों विचारों को मिलाकर स्वप्न में पर्वत देख सकते हैं। कभी कभी सपने में हम अपने शरीर को उड़ता हुआ देखते हैं और उस समय हम अपने वर्तमान शरीर को बिल्कुल भूल जाते हैं। इसी प्रकार यह शरीर बदलते रहते हैं। जब तुम्हें कोई शरीर मिलता है तो तुम विगत शरीर को भूल जाते हो। स्वप्न में हम न जाने कितने नए प्रकार के शरीरों के साथ संपर्क कर सकते हैं, किंतु जगने पर हम उन सबको भूल जाते हैं। यह भौतिक शरीर वास्तव में हमारी मानसिक क्रियाशीलता की रचनाएं हैं, किंतु इस समय हम अपने विगत शरीरों का स्मरण नहीं कर पाते। मन बड़ा ही चंचल है। कभी एक मिनट, यहाँ पे एक स्टोरी आती है जनक महाराज जी की। एक बार क्या हुआ, जनक महाराज सीता माता के पिता
एक बार क्या हुआ, वो सो रहे थे तो उनको सपना आया। उन सपने में देखा कि वो शिकार पे गए हैं। शिकार पे गए तो राजा अकेले तो जाता नहीं, वो कितने सैनिकों के साथ शिकार पे गए। लेकिन वो क्या हुआ, वो भटक गए। वो सैनिक अलग हो गए, वो अलग हो गए। तो वो सपने, ये सपना चल रहा था उनका। जैसे हम लोग भी अगर कई बार सपना देखते हैं तो हमें लगता है कि यही सपना ही सच है। तो वो भटक गए, काफी दिन बीत गए, उनको भूख प्यास लगी। तो क्या हुआ, उन्होंने सपने में देखा कि वो एक कुत्ते से रोटी छीन कर खा रहे थे। मतलब कि उनको रोटी मिली तो वो खाने लगे, तो कुत्ता उनसे छीन के ले गया। तो वो उस कुत्ते के पीछे पीछे भागे उस रोटी के लिए। वो एक राजा है। फिर इतनी देर में उनकी जाग खुली तो उन्होंने देखा कि ये तो सपना था। फिर उन्होंने आगे जब उठे तो उन्होंने अपने मंत्रियों से कंसर्न किया। उन्होंने बताया कि मुझे ऐसे सपना आया था। तो उन्होंने मंत्रियों से पूछा कि आप मुझे बताओ कि वो सच था या ये सच है। तो कोई बताए क्या सच था। निधि माता जी आप बताओ। माता जी 1 मिनट क्वेश्चन रिपीट करना। कि जनक महाराज जी ने अपने मंत्रियों से पूछा ना कि हाँ जी। मुझे ऐसा सपना आया, तो आप मुझे ये बताओ कि वो सच था जो मैंने सपने में देखा है, या जो अब मैं जीवन जी रहा हूँ वो सच है। माता जी सपना, ठीक है, अगर वो मोनिका मतलब माता जी आप बताओ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सपने में तो हम बड़ा कुछ देखते हैं, वो सच थोड़ी हो जाता है। हाँ तो फिर फिर जो रियलिटी है वो सच है। ठीक है, आशिमा माता जी आप बताओ। ये इस पैरे के साथ ये स्टोरी जुड़ती है इसलिए मैंने रोका। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। मुझे तो सपना ही लगता है। ठीक है, लेकिन बात तो वो मोनिका माता की एक बात तो ठीक थी ना कि सपने में तो हम इतना कुछ देखते हैं, वो सच थोड़ा ना होता है। सोनिया माता जी आप बताओ। पर कुछ तो होगा ना जो आया। ठीक है, सोनिया माता जी बताओ। ये लगता है सपना ही होगा। नहीं, उन्होंने कहा कि दोनों झूठ है। देखो सपना तो सच हो ही नहीं सकता, वो तो झूठ था। लेकिन अब हम सोचे क्या शरीर हमारा सत्य है। आशिमा ममता जी बताओ, क्या शरीर सत्य है। झूठा है। हाँ, उन्होंने ये बड़ा मतलब कि डीप पॉइंट है, बड़ी ब्रीक सी लाइन है इसमें कि दोनों झूठ है ना। सपना तो सच था ही नहीं, लेकिन जो हमारा शरीर है ना वो भी झूठ है। इसलिए उन्होंने कहा कि महाराज ये दोनों झूठ है। ठीक है, अभी हमें हो सकता है इस बात की समझ ना लगे, लेकिन धीरे धीरे समझ लग जाएगी। जैसे जैसे हम भगवत गीता में आगे बढ़ेंगे तो हमें इन चीज बातों की भी समझ लगेगी। सुमन माता जी आप पढ़ोगे, मिला आपको पीडीएफ होगी ऑन आपकी। नहीं माता जी, मुझे मेरा नहीं हो रहा, नहीं डाउनलोड नहीं हो रहा। ठीक है, निधि नेहा बीज माता जी आपने खोली पीडीएफ। हरे कृष्णा माता जी नई पीडीएफ नहीं खुल रही मेरे से ना। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। ठीक है। आशिमा माता जी पढ़िए। पता है ना आपको कहाँ कहाँ पर है हम। हाँ जी। मन बड़ा ही चंचल है, कभी यह कुछ स्वीकार करता है और तुरंत उसी वस्तु को अस्वीकार कर देता है। इंद्र तृप्ति के 5 विषय रूप, रस, गंध, शब्द तथा स्पर्श के संपर्क से ही मन स्वीकार और अस्वीकार करता रहता है। चिंतनशील विधि द्वारा मन इंद्र तृप्ति के विषयों के संपर्क में आता है और जीव इच्छा अनुसार विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त करता है। इस प्रकार शरीर भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा प्रदत्त एक उपहार है। जीव शरीर ग्रहण करके अपने शरीर की रचना के अनुसार इस जगत में सुख भोगने या दुख सहने के लिए फिर से आता है। किसी विशेष शरीर के बिना हम विगत जीवन से प्राप्त मानसिक दशा के अनुसार सुख या दुख का अनुभव नहीं कर सकते। हमें विशेष प्रकार का जो शरीर मिलता है वह मृत्यु के समय हमारी मानसिक दशा के अनुसार ही मिलता है। आगे बढ़े। हाँ जी हाँ जी पढ़िए एक बार। सूर्य, चंद्र या नक्षत्र जैसे प्रकाशमान लोकों का प्रतिबिंब जल, तेल या घी जैसे विभिन्न प्रकार के आगारों में पड़ता है। यह प्रतिबिंब पात्र की गति के ही अनुसार हिलता डुलता है। चंद्रमा का प्रतिबिंब जल पर पड़ता है और जल के
हिलने से चंद्रमा भी हिलता प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में चंद्रमा हिलता नहीं। इसी प्रकार मानसिक कल्पना मनोधर्म से जीव विभिन्न प्रकार के शरीर ग्रहण करता है, यद्यपि उसका इन शरीरों से कोई संबंध नहीं होता, किंतु माया के प्रभाव से मोहित होने के कारण जीव सोचता है कि उसका संबंध एक विशेष प्रकार के शरीर से है। बद जीवों की यही जीवन शैली है। मान लो कि कोई जीव इस समय मनुष्य शरीर को प्राप्त है। वह सोचता है कि वह किसी मानव समुदाय या किसी विशेष देश या विशिष्ट स्थान से संबंधित है। वह अपनी पहचान उसी रूप में करता है और व्यर्थ ही दूसरे शरीर की तैयारी में जुट जाता है, जिसकी आवश्यकता नहीं रहती। ऐसी इच्छाओं तथा मानसिक कल्पनाएं विभिन्न प्रकार के शरीर के कारण है। भौतिक प्रकृति का आच्छादक प्रभाव इतना प्रबल होता है कि जीव को जैसा भी शरीर मिलता है वह उसी में प्रसन्न रहता है और अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उस शरीर से अपनी पहचान करने लगता है। अतः मेरी प्रार्थना है कि तुम अपने मन तथा शरीर के आदेशों से अभिभूत ना हो। ठीक है, सोनिया माता जी पढ़ो। हरे कृष्ण। इस तरह वसुदेव ने कंस से प्रार्थना की कि वह अपनी नवविवाहिता बहन से द्वेष ना करे। किसी को दूसरे से द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि द्वेष ही इस लोक में तथा परलोक में जब वह यमराज मृत्यु के पश्चात दंड देने वाला राजा के समक्ष होगा भय का कारण बनता है। वसुदेव ने देवकी की ओर से कंस से अनुनय विनय की कि वह उसकी छोटी बहन है। उन्होंने विवाह की शुभ घड़ी का स्मरण कराकर भी अनुरोध किया। छोटी बहन या भाई की रक्षा अपनी संतान की तरह की जानी चाहिए। वसुदेव ने तर्क किया, कुल मिलाकर स्थिति अत्यंत गंभीर है कि यदि तुम उसे मारते हो तो इससे तुम्हारे यश की हानि होगी। इस प्रकार वसुदेव ने सदुपदेश द्वारा तथा दार्शनिक तर्क वितर्क द्वारा कंस को शांत करने का प्रयास किया, किंतु वह शांत नहीं हुआ, क्योंकि उसकी संगति असुरों से थी। अपनी आसुरी संगति के कारण राजसिक उच्च कुल में जन्म लेकर भी वह असुर बना रहा। असुर कभी किसी सदुपदेश की परवाह नहीं करता। वह प्रतिबद्ध चोर की तरह होता है। भले ही कोई कितना ही नैतिक उपदेश क्यों ना दे, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार जो लोग स्वभाव से आसुरी या नास्तिक होते हैं, वे मुश्किल से किसी सदुपदेश को ग्रहण करते हैं, चाहे उपदेश कितना भी प्रमाणिक क्यों ना हो। देवता में तथा असुर में यही अंतर है। जो लोग सदुपदेश ग्रहण करके उसके अनुसार जीवन जीने का प्रयास करते हैं, जीवन बिताने का प्रयास करते हैं, वे देवता कहलाते हैं, और जो ऐसे सदुपदेश को ग्रहण करने में अक्षम होते हैं, वे असुर कहलाते हैं। हमें भी सोचना चाहिए कि हम किस कैटेगरी में हैं, देवता वाली कैटेगरी में और असुर वाली कैटेगरी में, क्योंकि हम लोग भी जल्दी बात नहीं ना मानते अच्छी वाली, तो इसलिए हम लोग भी असुर ही है। नेक्स्ट पैरा पढ़ दीजिए माता जी। जब वसुदेव कंस को शांत करने में असफल रहे तो वे असमंजस में पड़ गए कि वे अपनी पत्नी देवकी की किस तरह रक्षा करें। संकट आसन होने पर बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि यथासंभव इस संकट में स्थिति से बचने का प्रयास करे, किंतु यदि सारी बुद्धि लगाने पर भी वह विकट स्थिति को टालने में असफल रहे तो ये उसका दोष नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि जहां तक हो सके अपना कर्तव्य निभाए, किंतु यदि उसका प्रयास विफल रहे तो इसमें उसका दोष नहीं है। ठीक है, निधि माता जी पढ़ो आप। वसुदेव अपनी पत्नी के विषय में इस तरह सोचने लगे, इस समय तो मैं देवकी के प्राणों की रक्षा करूंगा, तत्पश्चात यदि हमारी संतानें हुई तो उन्हें बचाने का उपाय सोचूंगा। उन्होंने आगे सोचा, यदि भविष्य में मेरे कोई संतान होती है तो कंस को मार सके जैसे कि कंस सोचता है, तो देवकी तथा वह संतान दोनों ही बच जाएंगे, क्योंकि विधि का विधान अचिंतनीय है, किंतु इस समय अचित्य है, किंतु इस समय तो किसी तरह मुझे देवकी के प्राणों की रक्षा करनी ही है। इसका कोई भरोसा नहीं कि जीव किस तरह किसी विशेष प्रकार से शरीर से संपर्क करे। ठीक वैसे ही जैसे कि दहकती अग्नि का कोई भरोसा नहीं कि जंगल में वह किस प्रकार एक विशेष प्रकार के कांच से संपर्क में आती है। जब जंगल में अग्नि
लगती है तो ये देखा जाता है कि दहकती अग्नि वायु के प्रभाव से एक वृक्ष को फलांग कर दूसरे को झपेट में ले लेती है। इस तरह जीव अपने कर्तव्यों का पालन करने में चाहे कितना ही सतर्क क्यों ना रहे, तो भी उसके लिए ये जान पाना अत्यंत कठिन होता है कि अगले जीवन में उसे कैसा शरीर प्राप्त होने वाला है। महाराजा भरत आत्म साक्षात्कार संबंधी अपने कर्तव्य अत्यंत श्रद्धा पूर्वक निभा रहे थे, किंतु संयोगवश उन्हें एक मृग के प्रति क्षणिक अनुराग उत्पन्न हो गया, जिससे उन्हें अगले जन्म में मृग का शरीर धारण करना पड़ा। आपको पता है जब जंगल में आग लगती है तो वो कैसे बुझती है? माता जी, अगर बारिश आ जाए या ऊपर से पानी डाला जाए? पानी से नहीं वो बुझ सकती, सिर्फ बारिश ही उसे बुझा सकती है। हाँ और जी। दूसरा, अब यहाँ पे एक महाराजा भरत, आप जानते हो ये स्टोरी? हाँ जी माता जी। थोड़ी सी बताओ। हाँ जी माता जी, राजा भरत थे, तो उनको अपनी जीवन में एक मृग से मतलब मतलब उनको वो अटैचमेंट हो गई, और जब उनका अंत काल आया तो अटैचमेंट कैसे हुई? क्या कहते हैं, अपने राज्य में बैठे बैठे? नहीं माता जी, वो जंगल में गए थे तो उन्होंने वो मृग को देखा। वो अपना सब कुछ छोड़ के हाँ जंगल में जी, चले गए जंगल और में वहां गए थे। जाकर उनकी मृग से अटैचमेंट हो गई। हाँ और जी। इसी के कारण अगला जन्म किसका मिला? मृग, क्योंकि वो अपने अंत समय में भी उसी के बारे में सोचते रहे। हाँ, लेकिन एक क्वेश्चन है मेरा, तो क्या हमें किसी को, जैसे अगर कोई पशु पक्षी ऐसे हमारे सामने आए तो क्या हमें उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए माता जी। तो फिर इसमें उन्होंने गलत क्या किया? इसमें माता जी उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, उन्होंने तो अपना कर्तव्य निभाया उस मृग के तरफ। एक एक चीज उन्होंने गलत की, ये मैं आपको माता चलो जी बता। कि माता जी उन्होंने अंत समय में मृग के बारे में सोचा। नहीं, कोई बताएगा? आसक्ति बढ़ गई थी। हाँ, किसने बनाया? आसक्ति बढ़ गई थी। अरविंदा मत। हाँ देखो, हेल्प करनी गलत बात नहीं थी, बस उनको उसके साथ आसक्ति नहीं रखनी चाहिए कि ठीक है वो उसकी हेल्प की, जब वो अपने जैसे पैरों पे चलने लायक हो गया तो वो चला गया, तो उनको उनकी आसक्ति छोड़ देनी चाहिए थी, वो अपना जब करते फिर कोई गलत नहीं था। लेकिन उन्होंने उसके बीच आसक्ति जमा ली ना, अपने देखो अपने पुत्र, अपने बच्चों को, अपने राज्य को, सबको छोड़ के आ रहे, और अंत में उन्होंने आसक्ति किसमें डाल ली? एक मृग में, जिसके कारण उनको अगला शरीर किसका मिला? मृग का। ठीक है, एक पैरा और पढ़ दीजिए आप माता जी, निधि माता जी, एक पैरा और। अपनी पत्नी की रक्षा का उपाय सोचकर वसुदेव अत्यंत पापी कंस से ससम्मान बोले। कभी कभी ऐसा होता है कि वसुदेव जैसे पुरुष को कंस जैसे परम पापी व्यक्ति की चाटुकारिता करनी पड़ती है। कटुनीतिक व्यापार ऐसे ही चलता है। कूटनीतिक व्यापार ऐसे ही चलता है। यदि वसुदेव अत्यधिक खिन्न थे, किंतु ऊपर से वे मुस्कुराने लगे। कंस अति निर्दयी था, इसीलिए उसने इस निर्जल को इस प्रकार संबोधित किया। हे मेरे प्रिय कंस, तुम ये मान लो कि तुम्हें अपनी बहन से कोई खतरा नहीं है। तुम्हें खतरे की आशंका इसलिए है क्योंकि तुमने आकाशवाणी सुनी है, किंतु यह खतरा तो तुम्हारी बहन के पुत्रों से आना है, जो इस समय यहाँ उपस्थित नहीं है, और कौन जानता है कि भविष्य में पुत्र होंगे या नहीं। इस विचार से तुम अभी सुरक्षित हो, ना ही तुम्हें अपनी बहन से डरने का कोई कारण है। यदि उसके पुत्र उत्पन्न होते हैं तो मैं वचन देता हूँ कि मैं उन सबों को लेकर आवश्यक कार्यवाही के लिए तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत करता रहूंगा। ठीक है, मोनिका माता जी पढ़ो। कंस वासुदेव के वचनों के महत्व को जानता था और वह उनके तर्क से आश्वस्त हो गया। फलतः उस समय वह अपनी बहन के जघन्य वध से विरत हो गया। इस प्रकार वासुदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने कंस के निर्णय की प्रशंसा की तथा अपने घर लौट आए। तत्पश्चात देवकी के प्रतिवर्ष एक संतान हुई। समय आने पर वासुदेव तथा देवकी ने 8 पुत्रों तथा एक कन्या को जन्म दिया। जब पहला पुत्र उत्पन्न हुआ तो वासुदेव अपने वचनों के अनुसार उसे कंस के पास तुरंत ले आए। कहा जाता है कि वासुदेव अपने वचनों के लिए अत्यंत विख्यात थे और वह अपना यश बनाए रखना चाहते थे। यद्यपि नवजात पुत्र को कंस के हाथों में सौंपना वासुदेव के लिए अत्यंत कष्टप्रद था, किंतु इससे कंस अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह वासुदेव के आचरण
से कुछ कुछ दयाद्रद हो उठा। ये अत्यंत आदर्श घटना है। वासुदेव जैसे महात्मा के लिए अपना कर्तव्य पालन करते हुए कुछ भी कष्ट नहीं होता। वासुदेव जैसा विद्वान पुरुष बिना हिचक के अपना कर्तव्य पालन करता है, जबकि कंस जैसा असुर कोई भी घृणित कर्म करने में कभी हिचकता नहीं। इसलिए कहा गया है कि साधु पुरुष सभी प्रकार का कष्ट में जीवन सहन कर सकता है। विद्वान पुरुष अनुकूल परिस्थितियों की प्रतीक्षा किए बिना अपना कार्य कर सकता है। कंस जैसे नृशंस व्यक्ति कोई भी पाप कर सकता है और एक भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ न्यौछावर कर सकता है। हाँ, एक पैरा और पढ़िए। वासुदेव के व्यवहार को से कंस संतुष्ट हो गया। वह ये देखकर आश्चर्यचकित था कि वासुदेव ने अपने वचन का पालन किया। अतः उन पर दयालु तथा प्रसन्न होकर इस प्रकार बोलने लगा, हे वासुदेव, इस पुत्र को मुझे भेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे इस पुत्र से कोई खतरा नहीं है। मैंने सुना है कि तुम्हारा तथा देवकी का 8वां पुत्र मुझे मारेगा, तो फिर मैं इस पुत्र को व्यर्थ ही क्यों स्वीकार करूं? तुम इसे वापस ले जा सकते हो। आगे भी पढ़िए, एक पैरा और। जब वासुदेव अपने प्रथम पुत्र को लेकर घर लौट रहे थे, तो यद्यपि वे कंस के व्यवहार से प्रसन्न थे, तथापि उन्हें उस पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वे जानते थे कि कंस किसी के वश में नहीं है। एक नास्तिक पुरुष कभी भी अपने वचन का पक्का नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख सकता, वह अपने संकल्प में किस प्रकार दृढ़ हो सकता है? महान राजनीतिक चाणक्य पंडित ने कहा है, कभी भी किसी कूटनीतिज्ञ या स्त्री पर विश्वास ना करना। जो लोग अनियंत्रण इंद्र तृप्ति में आसक्त हैं, वे कभी भी सत्यनिष्ठ नहीं हो सकते, ना कभी उन पर विश्वास किया जा सकता है। ठीक है, अरविंदा माता जी पढ़िए। उस समय कंस के पास महर्षि नारद आए। उनको जानकारी मिली कि कंस ने वसुदेव पर दयार्द्र होकर पहले नवजात शिशु को लौटा दिया है। नारद अत्यधिक उत्सुक थे कि जितनी जल्दी हो सके भगवान कृष्ण अवतार लें। अतः उन्होंने कंस को सूचित किया कि एक और वृंदावन में नंद महाराज जैसे महापुरुष तथा ग्वाल एवं गवालों की पत्नियां और दूसरी ओर वसुदेव उनके पिता शूरसेन तथा यदुवंशी वृषिण कुल में उत्पन्न उनके सारे संबंधी तथा उनके मित्र एवं शुभ चिंतक सभी वास्तव में देवता हैं। नारद ने कंस को आगाह किया कि वह उन सब से सावधान रहे, क्योंकि कंस तथा उनके सारे मित्र एवं सलाह देने वाले सभी असुर थे। असुरगण सदैव देवताओं से भयभीत रहते हैं। इस प्रकार नारद ने विभिन्न परिवारों में देवताओं के प्रकट होने की जानकारी प्राप्त करके कंस तुरंत चौकन्ना हो गया। वह समझ गया कि चूंकि देवता अब प्रकट हो चुके हैं, अतः भगवान विष्णु का भी शीघ्र ही आगमन होगा। उसने तुरंत अपने बहनोई वसुदेव तथा बहन देवकी को बंदी बना लिया और उन्हें कारागार में डाल दिया। वसुदेव तथा देवकी तो इसमें नारद जी, एक क्वेश्चन है, पहले एक बात नारद जी ने कंस को समझाने के लिए कमल का फूल लेके आए। इन्होंने कहा कि कमल के फूल में जैसे पंखुड़ियां होती हैं, तो पंखुड़ी को चाहे फर्स्ट इधर से गिनो, लेफ्ट से गिनो या राइट से गिनो, फर्स्ट कोई भी हो सकता है, लास्ट कोई भी हो सकता है। तो देखा जाए क्वेश्चन यहाँ पे आना चाहिए कि नारद क्यों कंस को ये इतना देने आए? आज 7 बच्चे बच जाते। तो कौन बोल रहा है? मैं ही बोल रही हूँ माता जी। हाँ जी बोलो। वो उन्होंने इसलिए किया ना, क्योंकि जो कंस था ना, उसने उनको छोड़ दिया था, वसुदेव के पहले पुत्र को छोड़ दिया था। तो वो कह रहे थे इसका तो माइंड ही बदल जाएगा, अगर इसका माइंड बदल गया तो भगवान कैसे अवतरित होंगे। हाँ, इसलिए ये भी कारण था। वो चाहते थे कि इसके पापों का घड़ा इतना बढ़ जाए, क्योंकि बच्चों की हत्या करना बहुत बड़ा पाप है, इतना बढ़ जाए कि भगवान को अवतार लेना ही पड़े। और ये जो कंस है ना, कंस हम आगे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि कंस भी पिछले जन्म में कालनेमी असुर था और इसको शाप मिला था कि ये अपने बच्चों को खुद मारेगा। और जो ये देवकी के ये बच्चे हुए ना, ये काम क्रोध मोह लोग थे, ये कालनेमी असुर के पुत्र थे। तो और देखा जाए तो ये कंस उनको खुद मारा है, पिछले जन्म में उसके पुत्र थे और इसको शाप मिला था। तो ये शाप के चलते भी ये सारे काम हो रहे हैं।
ठीक है अरविंदा माता जी, एक पैरा और पढ़िए, 2 छोटे छोटे पैरे हैं वो पढ़िए तीनों। हाँ जी। वसुदेव तथा देवकी लोहे की सांकाले पहने कारागार में प्रतिवर्ष एक पुत्र को जन्म देते रहे और कंस प्रत्येक बालक को विष्णु का अवतार समझकर उन्हें एक एक करके मारता रहा। वह 8वें पुत्र से विशेष रूप से भयभीत था, किंतु नारद के आने के पश्चात वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कोई भी बालक कृष्ण हो सकता है। अतः वसुदेव तथा देवकी से उत्पन्न सभी संतानों को मारना ही श्रेयस्कर होगा। कंस के इस व्यवहार को समझ पाना बहुत कठिन नहीं है। संसार के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त है जब राज परिवार के लोगों ने अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए अपने पिता, भाई या सारे परिवार तथा मित्रों का वध किया है। इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक ना था, क्योंकि आसुरी वृत्ति वाले राजा, राज परिवार के लोभी लोग अपनी निंद्य अभिलाषाओं के लिए किसी का भी वध कर सकते हैं। नारद की कृपा से कंस अपने पूर्व जन्म से अवगत हुआ। उसे पता चला कि वह पूर्व जन्म में कालनेमी नामक असुर था, जिसका वध विष्णु द्वारा हुआ था। उसने भोज परिवार में जन्म लेकर यह निश्चय किया था कि वह यदुवंश का घोर शत्रु बनेगा। चूंकि कृष्ण उसी परिवार में जन्म लेने जा रहे थे, अतः कंस अत्यधिक भयभीत था कि वह पूर्व जन्म की ही भांति कृष्ण के हाथों मारा जाएगा। सर्वप्रथम उसने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना लिया, क्योंकि वह यदु, भोज तथा अंधक वंशों का प्रमुख राजा था। उसने वसुदेव के पिता शूरसेन के राज्य पर भी अधिकार जमा लिया और अपने आप को इन समस्त देशों का राजा घोषित कर दिया। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का अवतरण नामक प्रथम अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे हाँ, तो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, सेकंड चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं और इसमें 90 चैप्टर्स हैं। और सोचो कि 90 चैप्टर हम कब पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। अगर हमने ये 4 क्लासेस में हम कितने पढ़ लेंगे, 4 चैप्टर पढ़ लेंगे, 6 चैप्टर पढ़ लेंगे। मेरी तो इच्छा है कि हम ये क्लास को कंटिन्यू रखेंगे, 10 मेंबर्स हो, 8 हो, रीडिंग ही कर रहे हैं। और जैसे जैसे हमारी भगवत गीता कंप्लीट होगी वैसे वैसे हमारी कृष्णा बुक भी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखते हैं कि कौन कौन साथ देता है इसमें, क्योंकि मेरा अपना भी बेनिफिट है ना। मैंने भी ये बुक पूरी नहीं पढ़ी हुई, मैंने भी शुरू की हुई है लेकिन काफी आगे जाकर छोड़ दी हुई है। तो कोशिश करेंगे कि हम कंटिन्यू करें, कम से कम रीडिंग हो जाएगी। तो नेक्स्ट पूजा महाजन माता जी शुरू करिए नेक्स्ट चैप्टर, अभी है 10 मिनट। राजा कंस ने केवल सेकंड चैप्टर का नाम बोलो, पहले नाम पढ़ो। हाँ, देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान कृष्ण की स्तुति। हाँ जी, राजा राजा कंस ने केवल यदुबोय तथा अन्य वंशों के राज्य तथा शूरसेन के राज्य को अपने अधिकार में कर लिया, अपितु उसने अन्य सभी आसुरी राजाओं के मैत्री भी स्थापित थी। उनके नाम है प्रलम, भंग, चाणूर, तुर्नाव्रत, अदासुर, मुष्टिक, अरिष्ट, दिवित, पूतना, केशी तथा धेनुक। उस समय जरासंध मगध प्रांत आजकल बिहार राज्य का राजा है। इस तरह कूटनीति में कंस ने जरासंध के संरक्षण में उस समय का सबसे शक्तिशाली राज्य सुगठित कर लिया था। उसने बनासुर तथा भौमसुर जैसे राजाओं में भी मैत्री स्थापित कर ली, जब तक कि वह सर्वाधिक प्रबल नहीं बन गया। फिर वह यदुवंश के प्रति, जिसमें कृष्ण को जन्म देना था, अत्यधिक शत्रुता बरतने लगा। कंस के द्वारा सताए जाने के कारण यदुबोय तथा अधिक राजा अन्य राजाओं यथा कुरु, पचाल, केके, शाल, विदर्भ, विदहे तथा कौशल राज्य की शरण में जाने लगे। कंस ने यदु राजा तथा उसी के साथ भोज तथा अन्य राज्यों की एकता को ध्वस्त कर दिया। उसने उस समय भारतवर्ष नाम के विख्यात विशाल भूभाग में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। जब कंस ने एक एक करके देवकी तथा वासुदेव के 6 शिशुओं का वध कर दिया, तो कंस ने अनेक मित्र तथा परिजन उसके पास पहुंचे और उन्होंने प्रार्थना की कि वह इस यज्ञ कर्म को त्याग दे, किंतु बाद में वे सब कंस के प्रशंसक बन गए। प्रशंसक बन गए, ठीक है ठीक है। आशिमा माता जी पढ़ी। जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई तो उनके गर्भ में अत्यंत नामक कृष्ण का पूर्ण अंश प्रकट हुआ। देवकी हर्ष तथा विषाद से अभिभूत थी। वे हर्षित थी
क्योंकि उन्हें पता था कि उनके गर्भ में भगवान विष्णु ने आश्रय लिया है, किंतु साथ ही वे खिन्न थी कि शिशु के उत्पन्न होते ही कंस उसका वध कर देगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कंस के द्वारा किए गए अत्याचारों से यदुओं की भयभीत स्थिति पर दयालु होकर अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया को प्रकट होने का आदेश दिया। कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, किंतु यदुवंश के वे विशेष रूप से स्वामी हैं। ठीक है, हमने यहाँ पीछे एक और माया एक और शक्ति के बारे में पढ़ा था, अभी कोई बता सकता है उसका नाम? अभी पीछे थोड़ी 2 पेज पहले ही गया, आप बता सकते हो अशीमा माता जी? एक यहाँ पे लाइन में क्लिक, हाँ जी, महामाया नहीं, जैसे यहाँ पे आया ना अंतरंगा शक्ति, तो वहां पे एक और शक्ति का नाम आया तटस्थ शक्ति। मैंने बहिरंगा, बहिरंगा। तटस्थ शक्ति तो जीव होती है, बहिरंगा शक्ति होती है माया, अतरंगा शक्ति होती है योग माया। जो बहिरंगा शक्ति होती है वो भौतिक क्षेत्र में कार्य करती है, और जो अतरंगा शक्ति होती है वो आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करती है। कंट्रोल भगवान का ही होता है दोनों में, लेकिन वो भौतिक क्षेत्र में कार्य करती है जो माया, और योग माया है वो आध्यात्मिक क्षेत्र में कार्य करती है। इसको पढ़ते पढ़ते हमें कुछ कुछ भगवत गीता का और जल्दी से ज्ञान होगा। ठीक है, पढ़िए एक पैरा और। हाँ जी, योग माया भगवान की प्रमुख शक्ति है। वेदों में कहा गया है कि श्री भगवान की अनेक शक्तियां हैं। पराशय शक्ति विविधेव श्रूयते। ये विभिन्न शक्तियां बाहर तथा भीतर से कार्य कर रही हैं, और योग माया समस्त शक्तियों में प्रमुख है। उन्होंने आदेश दिया कि योग माया व्रज भूमि वृंदावन में अवतरित हो, जो सदैव सुंदर गौओं से पूरित तथा सुशोभित रहता है। वसुदेव की एक पत्नी रोहिणी वृंदावन में राजा नंद तथा रानी यशोदा के घर में निवास कर रही थी। कंस के अत्याचारों से भयभीत होकर न केवल रोहिणी अपितु अन्य अनेक यदुवंशी सारे देश में बिखर चुके थे। कुछ तो पर्वतों की गुफाओं में रह रहे थे। ठीक है, नहीं, पूजा प्रधान माता जी आप पढ़ो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अतः भगवान कृष्ण योग माया से इस प्रकार बोले, देवकी तथा वसुदेव कंस के कारागार में बंदी हैं। देवकी तथा वसुदेव कंस के कारागार में बंदी हैं, और इस समय मेरा पूर्ण अंश शेष देवकी के गर्भ में है। तुम शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर सकती हो। इस व्यवस्था के बाद मैं अपनी समस्त शक्तियों के सहित स्वयं देवकी के गर्भ में अवतरित होने जा रहा हूँ। फिर मैं देवकी तथा वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट रहूंगा। तब तुम वृंदावन में नंद यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होना। हाँ, इसमें अंश शेष कौन है? ये बलराम जी के बारे में बात हो रही है कि वो बलराम जी को देवकी रोहिणी के गर्भ में ये ट्रांसफर करेंगे, ये बात बता रहे हैं। आगे बढ़िए माता जी। चूंकि तुम मेरी सहभागिनी के रूप में जन्मोगी, और चूंकि तुम शीघ्र इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं की पूर्ति करोगी, अतः संसार के सभी लोग सभी प्रकार की मूल्यवान भेंटों तथा अगुरु बत्ती पुष्प तथा यज्ञ की हवि से तुम्हारी पूजा करेंगे। जिन लोगों को भौतिकता से प्रेम है, वे तुम्हारे अंश के विभिन्न रूपों में, जो दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा तथा अंबिका नाम से अभिहित होंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे। देखो, बताने या बताने साफ साफ लिखा है, जिन लोगों को भौतिकता से प्रेम है वे तुम्हारे अंश के विभिन्न रूपों में, जो दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी आदि तुम्हारी पूजा करेंगे। तो इसमें साफ साफ ये बातें लिखेंगे। इसका मतलब कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो भौतिक चीजें ही मांगते हैं। एक पैरा और पढ़िए, फिर क्लास खत्म करते हैं। कृष्ण तथा योग माया भाई तथा बहन परम शक्तिमान तथा परम शक्ति के रूप में प्रकट हुए। यद्यपि शक्तिमान तथा शक्ति में कोई स्पष्ट अंतर नहीं है, तथापि शक्ति सदैव ही शक्तिमान के अधीन रहती है। जो लोग भौतिकवादी हैं वे शक्ति के उपासक हैं, किंतु जो अध्यात्मवादी हैं वे शक्तिमान के पूजक हैं। कृष्ण परम शक्तिमान है और भौतिक जगत में दुर्गा परम शक्ति है। वास्तव में
वैदिक संस्कृति में लोग शक्तिमान तथा शक्ति दोनों की एक साथ पूजा करते हैं। विष्णु तथा देवी के ऐसे लाखों मंदिर होंगे और कहीं कहीं तो इन दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। शक्ति दुर्गा अथवा कृष्ण की बहिरंगा शक्ति के उपासकों को सरलता पूर्वक सभी प्रकार की भौतिक सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं, किंतु यदि कोई आध्यात्मिक दृष्टि से ऊपर उठना चाहता है तो उसे कृष्ण चेतना, कृष्ण भावना अमृत के अनुसार शक्तिमान की पूजा करनी चाहिए। एक और पैरा पढ़ दो। भगवान ने योग माया से ये भी घोषित कर दिया कि उनका पूर्णांश अनंत या शेष देवकी के गर्भ में स्थित है। रोहिणी के गर्भ में बलपूर्वक ले जाए जाने के कारण वे संकर्षण कहलाएंगे और वे समस्त दैवी शक्ति या बल के स्रोत होंगे, जिसके द्वारा लोग जीवन का सर्वोच्च आनंद, जिसे रमन कहते हैं, प्राप्त कर सकेंगे। अतः पूर्णांश अनंत अपने अवतार के पश्चात संकर्षण या बलराम नाम से प्रसिद्ध होंगे। ठीक है, बस यहीं पे ही आज ज्यादा नहीं पढ़ते, तो काफी पढ़ लिया है, तो यहीं पे क्लास खत्म करते हैं। लेकिन अपना रिप्लाई जरूर करिएगा कि क्या रिस्पॉन्स है आपको, कि ठीक है, अच्छा लगा कि नहीं, ये तो हम खुद भी पढ़ सकते हैं। अरविंदा माता जी बताओ। हरे कृष्णा माता जी। हाँ हाँ, नहीं बहुत अच्छा, इसी बहाने एटलीस्ट हम पढ़ तो लेंगे, वरना बुक्स ले लेके तुम छोड़ते हैं और पढ़ते तो है नहीं है। ठीक है, आशीर्वाद माता जी बताओ। ये तो नहीं कि ऐसे कि ये तो हम खुद भी पढ़ सकते हैं घर बैठ के, इसके लिए स्पेशल 1 घंटा हमें क्यों बैठने की जरूरत है? नहीं, खुद ही पढ़ी जाएगी। ठीक है, निधि माता जी आप बताओ। माता जी इतनी देर से बुक पढ़ी हुई थी घर में, मगर खुली आ जाए तो इस चीज का हमें ये फायदा ही है कि हमें, वैसे तो हमने पढ़नी नहीं है अपने आप। फायदा देखो है तो सही, ये प्रभुपाद ने तो खुद कहा है कि जो जो मेरी बुक्स है ना, ये शास्त्र है जो मेरी, ये एटम बम है। बॉम्बे, हाँ ये जी। जहाँ पे जाएंगे ना, पढ़े होंगे, वो कभी ना कभी फूटेंगे ही फूटेंगे। ठीक है, हम कई बार ये बुक्स लेने से घबराते हैं कि हम पढ़ नहीं पाएंगे, इनका अनादर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, जब आपको किसी बुक के बारे में पता लगे ना, फटाफट खरीद लेनी चाहिए। कि हो सकता है हम आज ना पढ़ पाए, कल ना पढ़ पाए, कोई ऐसा टाइम आए जब हम उस बुक को निकाल कर पढ़े। हम ना पढ़े, हमारे बच्चे पढ़े, हमारे बच्चे ना पढ़ पाए, उनके बच्चे पढ़े, लेकिन कोई ना कोई जरूर पढ़ेगा जब आपके घर में बुक्स होंगी। ठीक है, पूजा महाजन माता जी आप बताओ अपना कुछ। हाँ जी मैम, माता जी इसी बहाने मैं पढ़ लूंगी, अदरवाइज मैं बुक नहीं पढ़ पाऊंगी। आपके साथ में पढ़ लूंगी, मेरी भी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए एसोसिएशन का भी बहुत मैटर करता है ना, कि हाँ हम जी ठीक है, 1 घंटा बैठना टफ होता है। मुझे तो लगा 1 घंटा पता भी नहीं चला कब बीत गया। हाँ जी, नहीं पता चला तो माता जी। हाँ, तो इसी बहाने 1 घंटा हम रीडिंग, अच्छे काम की ओर देंगे ना। 1 घंटा रीडिंग करेंगे, भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में सुनेंगे, पढ़ेंगे। अगर हम उनके बारे में घंटा पढ़ेंगे तो वो दिमाग में भी तो चलनी शुरू हो जाएंगी ना, कि हाँ आज हमने ये पढ़ा था, ऐसे उनका जन्म हुआ, उनके कुछ और नई बातों का पता चलेगा। चलो ठीक है, यहीं पे क्लास खत्म करते हैं। नेक्स्ट सैटरडे को मिलेंगे भगवद गीता की क्लास के साथ। हरे कृष्णा। श्रीला हरे प्रभुपाद। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। सुमन माता हरे जी, कृष्णा माता जी। सुमन माता जी कोशिश करिएगा पीडीएफ डाउनलोड करिए, नहीं तो बुक बाय करिए, क्योंकि ऐसे जब आप पढ़ोगे ना फिर मजा आएगा क्लास में पार्टिसिपेशन। ठीक है ठीक है, हाँ जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी।